राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड, 5-6 दिन से मेरे कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे। उसका बहुत बड़ा रीज़न है मेरी लाइफ में हुआ है कि फ्रेंड मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। सोच के आप सबको हंसी आ रही होगी कि मैं सीढ़ियों से कैसे गिरी। 2 बच्चे की मम्मी हूँ और इसको चलने की तमीज़ नहीं है। पर कहते हैं फ्रेंड कि जब अनहोनी को होना होता है तो वो हो ही जाती है। तो ज़्यादा नहीं, 2 सीढ़ियों से गिरी हूँ, बट पैर में थोड़ा सा क्रेक आ गया है। डॉक्टर के पास गए थे, स्वरूप नगर गई थी मैं चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला है कि हल्का सा क्रेक आ गया है हड्डियों में। तो इसलिए मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला था, तो इसलिए कहीं जा भी नहीं रही थी। तो ब्लॉग में आप सबको क्या दिखाती, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं किया। और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि आप सबको तो पता ही है, जिन जिन के पैरों में कभी कोई चोट लगी हो तो उन सबको तो पता ही है कि पैरों में जब चोट लगती है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो फ्रेंड क्या बताऊं, दर्द बहुत ज़्यादा है पैरों में। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पैर में कितनी ज़्यादा मोच आई है। ये देखिए, ये पैरों में पूरी स्वेलिंग आ रखी है और यहाँ पे ये पूरा ये नीला हो रखा है। ये देखिए, ये और इधर की साइड पूरा नीला और इधर की साइड भी पूरा नीला हो रखा है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है। पलस्तर डॉक्टर ने नहीं बांधा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि हल्का सा क्रेक है, तो स्वेलिंग की वजह से हम पलस्तर नहीं बांधेंगे। 7 दिन की दवा दी है, उसके बाद मुझे फिर से जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक्सरे वगैरह भी कराया था, ये लक्ष्मी स्कैनर से। तो स्कैनर में आया था मेरा हल्का सा क्रेक। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, स्वरूप नगर में है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है डॉक्टर का नाम क्या है। तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी एजड हैं, एक्सपीरियंसदार हैं। तो उन्होंने कहा है कि पलस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 7 डेज़ की दवा खाइए, फिर मेरे पास आना। फिर वो दोबारा से मेरे एक्सरे करेंगे और अगर उनको नहीं लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तब वो पलस्तर करेंगे। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिए कि मेरे पैर में पलस्तर ना बंधे, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक गोद में है और एक स्कूल जाता है। तो आने जाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी उनकी केयर करने में। तो फ्रेंड, अगर मेरे पैरों में पलस्तर बन जाता है तो मुझे फिर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी मेरी लाइफ में, क्योंकि पलस्तर बनने से चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और प्लस मैं अनाया को नहीं देख पाऊँगी इतना। तो खैर, अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि घर में आप सबको तो पता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए सब काम कर ले रहे हैं मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल भी अपनी कोई भी पैर से कोई भी चीज़ नहीं करोगी, चलोगी फिरोगी नहीं। बहुत ही ज़्यादा आपको वॉशरूम वगैरह जाना होता तभी आप उठेंगी बेड से, नहीं तो आप फिर बेड रेस्ट ही करेंगी। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी, आप लोग को तो पता ही है कि मेरी मम्मी अभी यहीं पर ही है मेरे साथ। तो मेरी मम्मी सब काम कर ले रही हैं, और मेरी चाची सास है, वो भी फ्रेंड बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है। खाना वगैरह भी मम्मी और चाची मिलके दोनों बना रही हैं, अनाया को भी देखती हैं। वो लोग बेचारी इतनी एजड है, इतनी बूढ़ी हैं, पर मेरी इतनी अच्छे से सेवा कर रही हैं। मेरे पूरा दिन वो लोग सो नहीं पाती हैं, लेट नहीं पाती हैं अनाया के चक्कर में, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसका कोई डेली रूटीन तो होता नहीं है कि कब सोना है कब जागना है, उसकी मर्जी होती है। तो मैं तो बस मेडिसिन लेती हूँ, रेस्ट करती हूँ। मुझे वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हैं, मम्मी और चाची तो खुद ही बेचारी लोग सारा काम करती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिजी ही रहते हैं हॉस्टल के कामों में। तो इसलिए घर में लेडीज़ लोग हैं, तो वही मेरी केयर कर रही हैं। तो इसी वजह से मेरे पैर में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दर्द है, बट हाँ, दर्द तो रहता ही है, हड्डी टूटी है तो दर्द तो होगा ही। पर हाँ, दर्द में अब थोड़ा बहुत आराम है। बट घर भी मेरा आप सोच रहे होंगे कि आज इतना सन्नाटा सन्नाटा क्यों लग रहा है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली गई है उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए। और घर में मेरे मम्मी पापा, मैं, रुद्र और अनाया हैं, क्योंकि
मेरा तो पैर भी टूट गया है, अगर मैं जाती तो पैर की वजह से भी नहीं जा सकती थी। और फिर मेरा तो पहले भी जाना कैंसिल ही था क्योंकि रुद्र के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो मुझे रुद्र का स्कूल में मिस नहीं कर सकती। एग्ज़ाम भी उसके 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रुद्र को तो जाना बिल्कुल पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए उसकी वजह से मैं भी नहीं जा रही हूँ। तो मैं नहीं गई हूँ तो यहाँ मुझे देखने के लिए कोई होना चाहिए, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा भी नहीं गए। तो यहाँ से मेरे हस्बैंड गए हैं, ससुर जी गए हैं, चाचा चाची गए हैं, मेरे देवर गए हैं, मेरी नंद गई है, इतने लोग गए हैं। तो कल ही रात में वो लोग निकले हैं उज्जैन के लिए, तो उनकी ट्रेन भी बहुत लेट हो गई थी। यहाँ से उनकी ट्रेन 8 बजे करीब थी, बट रात के 1 बजे उनकी ट्रेन आई, तो वो लोग भी बहुत लेट हो गए थे। तो सब लोग गए हैं महाकालेश्वर दर्शन करने भगवान जी के। तो घर में बहुत सन्नाटा है और घर में अच्छा भी नहीं लग रहा, पूरा घर देखिए कितना सन्नाटा डला है। और अनाया भी सबको बहुत मिस कर रही है, स्पेशली अपने पापा को। ये देखिए कितने प्यार से सो रही है, अभी जाग जाएगी तो उसका डांस और शैतानियाँ चालू हो जाएगी। तो अभी ये सो रही है क्योंकि मम्मी ने उसकी मसाज वगैरह करके आज अनाया को नहला दिया था, क्योंकि अभी ठंड की वजह से बच्चे को रोज़ नहलाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अनाया को रोज़ नहीं नहला रहे थे। बट आज मम्मी ने उसको नहला दिया, तो उसको कभी कहते नहीं है कि नहाने के बाद बहुत हल्का हल्का सा फील होता है, तो उसको वैसे ही हो रहा था, तो वो सो गई। तो मैंने उसको फिट करा के सुला दिया। और रुद्र गए हैं स्कूल, तो रुद्र को भी आज कोल्ड हो रहा था, तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह खिला के स्कूल भेज दिया, क्योंकि आज उसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है, वो मिस कर नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए वो स्कूल गया है। तो पापा उसके है नहीं, तो गोलू गया था स्कूल रुद्र को छोड़ने के लिए, और लेने के लिए भी गोलू ही जाएगा। तो मेरी फ्रेंड है मेरी, वो ऊपर से ला के नीचे रुद्र को दे देंगी गोलू को, तो गोलू फिर वहाँ से घर ले आएगा। तो बच्चे हैं, हेल्प कर देते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हम लोगों के यहाँ, जो हेल्प कर देते हैं, जो काम वो लोग कर देते हैं, मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए भी, घर का पर्सनल काम भी वो लोग कर देते हैं। तो फ्रेंड सब लोग गए हैं, सबको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो स्पेशली मिस कर रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि मैं चाहे उनसे जितना भी लड़ूँ झगड़ूँ, पर वो कहीं चले जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बिना। तो मैं ज़्यादा उनके बिना अकेली रहती भी नहीं हूँ, बट क्या करें, मजबूरी थी, बच्चों की खातिर रहना ही पड़ेगा अकेले। कोई बात नहीं, दर्शन कराना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि चाचा चाची इतनी दूर से आए हैं, तो उनको ये सब जगह घुमाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा तो आएंगे नहीं और दर्शन उनको प्राप्त होंगे नहीं, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड, यही सब बातें आप सबसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि 5-6 दिन हो गया था कोई ब्लॉग मेरा नहीं आ रहा था, तो मैंने ज़्यादा दिन हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आप सबसे आज बैठी थी, अभी नहा धो के जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो सोचा कि आपसे चलिए थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कि मेरी चोट वगैरह लगी है। तो फ्रेंड मेरे अभी बहुत पेन है, अभी मैंने जस्ट अभी मेडिसिन वगैरह ली है, नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए। तो देखिए क्या हुआ गोलू, आ गए, इधर आओ, इधर आओ। नहा लिया तो फ्रेंड ये देखिए गोलू नहा धो के रेडी हो चुका है, क्योंकि रुद्र को स्कूल लेने के लिए जाना है। तो रुद्र ने स्पेशली बोला था कि गोलू भैया से कहना कि नहा धो के मुझे लेने के लिए आना। तो डर के मारे गोलू ने आज सुबह सुबह नहा लिया। तो ये देखिए मम्मी उसको सजेशन दे रही है कि पाउडर लगा लो, क्रीम लगा लो। ये देखिए फ्रेंड गोलू को, ये देखिए ब्लैक कपड़ों में सज धज के गोलू, ये देखिए चाय कर देना। पूरा परकम्मा हो गया, चाय इधर बंद था। तो चलिए फ्रेंड मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, कमेंट करके बताइए आप सबको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, एक ही जगह बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग है भी नहीं, इसलिए आज का व्लॉग बहुत छोटा है मेरा। तो चलिए फ्रेंड, बाय।